हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियतिस देसी डेली कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गांव की स्पेशल पत्तों की बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन लेना है। उसमें 1 बड़े कटोरी बेसन, 3 कटोरी चावल का आटा, 1 टेबलस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून जीरा। इसके बाद हमें सारे मसाले ऐड करने हैं। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वादानुसार डालिए और 1 टेबलस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हमें मिक्सर पॉट में 5 से 6 हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, मीडियम साइज अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 करी लीव्स के पत्ते लेने हैं और थोड़ा पानी डालकर अच्छे से पीस लेना है। ये जो तैयार किया हुआ पेस्ट है ये हमें इस बैटर में ऐड करना है और ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देना है। ज़्यादा पतला नहीं रखना है, गाढ़ा ही रखना है ताकि जब हम पत्तों को लगाएं तो वो अच्छे से चिपक कर रहे। अब उसके बाद में हमें सारे पत्तों को अच्छे से 3 से 4 बार धो लेना है। मैंने लगभग 12 से 15 पत्ते लिए हुए हैं। उसकी पीछे से लकड़ी काट कर अच्छे से धो लिया है और कॉटन के कपड़े की मदद से उसको अच्छे से सुखा लिया है। अब हमने जो बैटर तैयार करके रखा था उसमें हमें 1 नींबू का रस निचोड़ कर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, हम एक पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर एक बड़े साइज़ की थाली लेंगे। उसके ऊपर हम पत्तों को उल्टा करके उस पर जो बैटर तैयार किया है वो एक के बाद एक अप्लाई करेंगे और कुछ राउंड शेप में सारे पत्तों को रोल कर लेंगे। और जैसे ही हमारे सारे पत्ते राउंड शेप में तैयार हो जाते हैं, अब हमें क्या करना है, एक पतीला लेना है। उस पतीले में पानी गर्म करने रख देना है और उसमें थोड़ा खाने का तेल और आधा कटा हुआ नींबू डालकर उसको अच्छे से उबलने देना है। जैसे ही पानी उबलने लगे, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक छन्नी लेनी है। छन्नी पर तेल डालना है और छन्नी को अच्छे से अप्लाई कर देना है। वो उबलते हुए पानी पर रख देनी है पतीले पर, और वहाँ पर जो हमने राउंड शेप में बड़ी तैयार करके रखी थी उसको एक के बाद एक उस पर रख देना है, कवर कर लेना है और उस पर कुछ वेटेड चीज़ रखकर अच्छे से पकने देना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक हमें उसे पकने देना है। बीच में हम एक बार चेक करेंगे और वो जो वड़ी है उसको ऊपर से नीचे करेंगे और फिर से कवर करके पकने देंगे। 20 मिनट बाद आप गैस बंद कर दीजिए और जब तक पानी ठंडा नहीं होता है वो वड़ी को उसी पर रखिए। सो तैयार है हमारी पत्तों की वड़ी। इन स्टीम की हुई वड़ियों को हम अलग अलग तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप मुकड़ भी बना सकते हैं, आप ऑयल में फ्राई कर उसको कुरकुरा भी बना सकते हैं, या आप चाहे तो कम ऑयल में तवा फ्राई भी कर सकते हो। आप चाहे तो स्टीम की हुई वड़ी खा सकते हो या आप चाहे तो सब्जी बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मोकड़ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसमें तेल डाल देना है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें जीरा राई डाल दीजिए और 4 से 5 करी लीव्स डाल दीजिए, 1 कटा हुआ प्याज और 4 से 5 हरी मिर्च डाल देना है। अच्छे से तल लेना है। उसके बाद में स्टीम की हुई 1-2 वड़ी को बारीक बारीक काट लीजिए और उस प्याज और मिर्ची में डाल दीजिए और 1-2 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से पकने दीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और इन्जॉय कीजिए। अब कुरकुरी वड़ी बनाने के लिए वो स्टीम की हुई वड़ी को हम गोल गोल काट लेंगे और गरम तेल में डालकर अच्छे से तल लेंगे क्रिस्पी होने तक, और इसको हम केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।